अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हैलोजेंस को एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ देखेंगे एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कि कौन सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सबसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हैलोजेंस में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन, और ये सारे के सारे क्या हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं बिकॉज दे हैव ग्रेट टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। तो जिसकी वजह से ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के तौर पे एक्ट करते हैं। अब होगा ये कि जब भी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करेंगे तो दे विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, और जिसमें से भी ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे उसकी क्या हो जाएगी, वो ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके किसमें चले जाएंगे, नेगेटिव आयंस बना देंगे। अगर जनरल बात करूं तो जो भी हैलोजन होगा वो दूसरों से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके हैलाइड आयंस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा और एक्ट करेगा एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं। लेट्स से यहाँ पर है पोटाशियम क्लोराइड, ये डिसॉल्व फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में। इसमें से हम फ्लोरीन गैस पास करवाते हैं, फ्लोरीन गैस। तो रिएक्शन किस तरह से होगा कि यहाँ पर जो पोटाशियम आयंस हैं और जो क्लोराइड आयंस हैं, पोटाशियम आयंस सोल्यूशन में और जो क्लोराइड आयंस हैं, अब होगा ये कि दोनों क्लोराइड आयंस एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और आपस में कन्वर्ट होके क्या बना देंगे, Cl2। और फ्लोरीन में बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे जो कि क्लोराइड आयन ने क्या किए हैं, लूज। और गेन करने के बाद फ्लोराइड आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पोटाशियम आयंस और फ्लोराइड आयंस में अट्रैक्शन होगी और क्या बन जाएगा, पोटाशियम फ्लोराइड। तो इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि हुआ ये कि पोटाशियम क्लोराइड में फ्लोरीन ने क्लोरीन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, और क्या बन गया, पोटाशियम क्लोराइड से पोटाशियम फ्लोराइड बन गया। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, यहाँ पे पोटाशियम का है +1, यहाँ क्लोरीन का है -1, यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है 0, यहाँ पोटाशियम का है +1 और यहाँ फ्लोरीन का है -1। ये इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं। तो आप देखें कि जो फ्लोरीन है वो 0 से किस में जा रहा है, -1 में। इसका मतलब ये है कि फ्लोरीन की अपनी क्या हो रही है, रिडक्शन, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, कम। और जो क्लोरीन है वो -1 से किस में जा रहा है, 0 में, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि क्लोरीन की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन कौन करवा रहा है, फ्लोरीन। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन कौन करवा रहा है, फ्लोरीन करवा रहा है। कैसे, क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा के, और वो इलेक्ट्रॉन उसने खुद गेन करके किस में चला गया है, फ्लोराइड आयंस में। यानी कि जो फ्लोरीन है उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए जो कि क्लोराइड आयन ने जो है वो क्या किए थे, रिमूव किए थे, और ये दोनों खुद किस में चले गए, फ्लोराइड आयंस में। बाद में फ्लोराइड आयंस और पोटाशियम आयंस की आपस में इंटरेक्शंस डेवलप हुई और क्या बन गया, पोटाशियम फ्लोराइड। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फ्लोरीन एक्ट कर रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद रखिएगा, जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है। तो फ्लोरीन ने क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया पोटाशियम क्लोराइड में। और ये जो आपके पास ऑर्डर है वो कुछ इस तरह से ऑर्डर है, करेक्ट ऑर्डर, के सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है फ्लोरीन, उसके बाद होता है क्लोरीन, उसके बाद होता है ब्रोमीन और उसके बाद होता है आयोडीन। ये मैं आपको डिफरेंट फैक्टर से एक्सप्लेन भी करूंगा कि ये ऑर्डर क्यों ऐसा फॉलो होता है। तो ये किस चीज का ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजेंस। तो ये करेक्ट ऑर्डर है। अब बेसिकली अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊं कि ये ऑर्डर ऐसा क्यों है, तो याद रखिएगा कोई भी जो हैलोजन है वो कितना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या कितना वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये डिपेंड करता है कि वो X2 से X-1 की फॉर्म में कितना आसानी से आ जाता है। जितना वो मॉलिक्यूलर फॉर्म से हैलाइड आयन की फॉर्म में जितना आसानी से आ जाएगा, उतनी उसकी
ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो क्या होगी ज्यादा, उतनी उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी ज्यादा होगी, जितना आसानी से वो हैलाइड आयन बना देगा। तो अब इसमें जो है वो क्या क्या चीज जो है वो लगती है, वो ये चीज लगती है कि सबसे पहले अगर लेट से इसकी फिजिकल स्टेट कोई और है, सॉलिड फॉर्म में है या ये लिक्विड फॉर्म में है, जिस तरह से आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होता है, बोरोमीन लिक्विड फॉर्म में होता है, तो सबसे पहले होता ही है कि हीट यूटिलाइज होती है, जो भी हीट हम प्रोवाइड करते हैं वो इस हैलोजन की फिजिकल स्टेट चेंज करने में यूटिलाइज होती है। तो जनरली हम उसको बोल रहे हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट ऑफ वेपराइजेशन ये आपको नजर आ रही होगी, हीट ऑफ वेपराइजेशन। मैं यहाँ पे इसको रेड कलर से जो है वो शो करूं, तो ये हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यूज गिवन है तमाम हैलोजेंस की, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये वैल्यू, ये एनर्जी की वैल्यूज रिक्वायर हैं इन तमाम हैलोजेंस को गैसियस फॉर्म में लेके आने के लिए। इनकी जो भी फिजिकल स्टेट है उसको गैसियस फॉर्म में ले जाने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी इन तमाम हैलोजेंस को, ये जो आपके पास वैल्यूज हैं वो लिखी हुई हैं। सबसे पहले हीट ऑफ वेपराइजेशन, जितनी हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है वो स्मॉल होगी, जितनी हीट ऑफ वेपराइजेशन स्मॉल होगी उतनी कम एनर्जी देनी पड़ेगी हम लोगों को गैसियस फॉर्म में ले जाने के लिए, और उतनी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी ज्यादा। इसका मतलब ये है कि हीट ऑफ वेपराइजेशन का जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है इसके साथ क्या रिलेशनशिप है, ऑक्सीडाइजिंग पावर के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है? इनवर्स। जितना क्या होगा, जितना हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होगी उतनी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी कम, क्योंकि उतना हम लोगों को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी सबसे पहले इस हैलोजन की फिजिकल स्टेट गैसियस फॉर्म में ले जाने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो काम होता है स्टूडेंट, फिजिकल स्टेट होने के बाद जो एनर्जी है वो यूटिलाइज होती है हैलोजन और हैलोजन में बॉन्ड को ब्रेक करने में। हैलोजन को बॉन्ड ब्रेक करने में जितना आसानी से हैलोजन और हैलोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा उतना आसानी से नेक्स्ट स्टेप इलेक्ट्रॉन गेन करके हैलाइड आयन में जाना क्या होगा, वो आसान होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर नेक्स्ट आपको वैल्यूज नजर आ रही हैं बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी की वैल्यूज। ये हैलोजेंस की बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी की वैल्यूज हैं। तो जितना ये बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी की वैल्यूज कम होंगी उतना आसान होगा हैलोजन का हैलाइड आयन में जाना। इसका मतलब ये है कि इसका भी ऑक्सीडाइजिंग पावर के साथ क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स। वो हैलोजेंस जिनकी बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी की वैल्यूज क्या होती हैं कम, या जिनमें हैलोजन और हैलोजन में बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता है, उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है बच्चे, जो हैलोजन है वो हैलाइड आयन में तब जाएगा जब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। यहाँ दो हैलोजन बनती हैं, दोनों जब आसानी से अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे तो उतनी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, ज्यादा। अब आपको पता है कि जो एलिमेंट्स आसानी से इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेते हैं उनकी क्या होती है, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज होती हैं। उनकी क्या होती है, हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज होती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यूज गिवन है इन तमाम हैलोजेंस की, तो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि वो आसानी से हैलाइड आयन बना देगा। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज का ऑक्सीडाइजिंग पावर के साथ क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्ट। ऑक्सीडाइजिंग पावर के साथ क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तमाम फैक्टर्स और इनमें फिर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तमाम एलिमेंट्स को उनके रिडक्शन पोटेंशियल। स्टूडेंट, रिडक्शन पोटेंशियल हम लोगों को हमेशा से एक चीज बताता है कि कोई भी एलिमेंट कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। तो हायर नंबर है किसी हैलोजन का, जिस तरह से फ्लोरीन का सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है, इसका मतलब ये है कि फ्लोरीन आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। स्टूडेंट्स, तो इन तमाम फैक्टर्स के ऊपर ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो डिपेंड करती है। अब ये सारी वैल्यूज आपके सामने लिखने का पर्पस ये है कि अगर इन तमाम वैल्यूज को हम कंपेयर करें तो जो करेक्ट ऑर्डर जो है वो बनता है कि फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन। और इसका मतलब ये है कि फ्लोरीन कैन डिस्प्लेस क्लोरीन, ब्रोमीन
एंड आयोडीन फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स अगर इस फॉर्म में है तो जो फ्लोरीन है वो इन सबको क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। उसके बाद जो क्लोरीन है क्लोरीन कैन डिस्प्लेस बोरोमीन एंड आयोडीन फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। सिमिलरली जो बोरोमीन है इट कैन डिस्प्लेस आयोडाइड आइन फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स। और जो आयोडाइड आइन है वो किसी हैलोजन को भी जो है वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अमंग ऑल दी हैलोजेंस। इससे बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी जो है वो बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस तरह से जो है वो लिखा हो, इस तरह से स्टूडेंट्स अगर लेट से लिखा हो कि यहाँ पे क्लोरीन गैस है और यहाँ पे पोटाशियम फ्लोराइड है, पोटाशियम फ्लोराइड में, और ये एक्वस फॉर्म में है। अब देखें जो क्लोरीन है हम लोगों ने पढ़ा है कि वो बोरोमीन और आयोडीन को तो डिस्प्लेस कर सकता है, बोरोमीन और आयोडीन को, लेकिन फ्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। इसलिए प्रैक्टिकली ये केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। लिखने को तो आप लिख दें लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि क्लोरीन वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कंपेयर टू दी फ्लोरीन, तो इसलिए क्लोरीन जो है वो फ्लोरीन को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो होपफुली आपको समझ आया होगा कि हैलोजेंस किस तरह से एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करते हैं और उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिहाज से करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक